जय श्री राधे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है जब जीवन पूरी तरह से बिखर जाए, जब हर रास्ता बंद लगे, जब अपने भी पराये हो जाए, तब क्या करें? ऐसे ही क्षणों में हमारे जीवन में उतरते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने अमृत वचनों के साथ। श्रीमद् भगवद गीता न केवल एक ग्रंथ है, यह एक जीवन का रोड मैप है। आज की इस 14 मिनट की वाणी में हम जानेंगे गीता क्या सिखाती है, स्विंगल क्यों कृष्ण के वचन आज भी उतने ही जीवंत हैं, और क्यों यह ज्ञान हर संघर्ष में, हर आंसू में, हर मुस्कान में आपके साथ खड़ा होता है। न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह वाक्य कोई कविता नहीं, जीवन की असली सच्चाई है। जब कोई चला जाता है तो केवल उसका शरीर जाता है, आत्मा तो अमर है। यह ज्ञान आपको शांति देगा, दुख में भी स्थिर बनाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। हम सब फल के पीछे भागते हैं, लेकिन गीता कहती है जो कर्म करता है बिना फल की चिंता के, वही सच्चा योगी है। उदाहरण, एक नर्तकी मंच पर पूरी निष्ठा से नाच रही थी, मगर उसका ध्यान दर्शकों की तालियों पर नहीं था। वह कृष्ण के लिए नाच रही थी। वही होता है निष्काम कर्म। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, कृष्ण कहते हैं अपने मन को अपने ही द्वारा उठाओ। मन को जीतना सबसे कठिन युद्ध है। अगर मन हार गया तो सबसे बड़ी विजय भी व्यर्थ है। उदाहरण, अर्जुन युद्ध से पहले ही हार चुका था, उसका मन हार गया था, लेकिन कृष्ण ने उसके विचारों को बदला और अर्जुन विजयी हुआ। कृष्ण कहते हैं प्रेम में अहंकार नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझ में सबको और सब में मुझे देखता है वही सच्चा प्रेमी है। प्रेम राधा और कृष्ण जैसा हो, निस्वार्थ, मौन, लेकिन पूर्ण। अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपास्ते, जो बिना किसी अन्य विकल्प के मुझे स्मरण करते हैं, मैं उनका पूर्ण रूप से पालन करता हूं। एक छोटा बालक अपने टूटे खिलौने को लेकर कृष्ण के सामने रोने लगा और कहते हैं मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मेरे साथ रहो। कृष्ण मुस्कुराए, तू ही तो मेरा सच्चा भक्त है। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का भय त्यागो, कर्म करते रहो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ो, मन को जीतो, यही असली विजय है। प्रेम और भक्ति में अहंकार मत लाओ, हर परिस्थिति में स्थिर बुद्धि बनो। समय बदलता है, इसलिए घबराओ मत। दुख अस्थायी है, सच्चा सुख भीतर है। मनोहर, एक मूर्तिकार जिसने अपने जीवन की सबसे सुंदर मूर्ति कृष्ण को समर्पित की थी, लेकिन एक तूफान ने सब कुछ नष्ट कर दिया। वह टूट गया। तभी एक संत ने कहा तेरी कला पत्थर में नहीं, तेरे हाथों में है, और तेरे हाथ अब भी सलामत है। मनोहर फिर उठा, और इस बार जो मूर्ति उसने बनाई उसमें केवल पत्थर नहीं, उसका टूटा हुआ हृदय, उसकी भक्ति और कृष्ण का आशीर्वाद समाया हुआ था। ये जीवन है मित्रों, जहां हर टूटन एक नई शुरुआत का द्वार है। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा निर्णय वह होता है जिसे हम टालते रहते हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, जिसके मन में लगातार संदेह है उसका नाश निश्चित है। यह श्लोक केवल युद्ध भूमि का नहीं था, यह हर उस क्षण का है जब हम निर्णय नहीं ले पाते, जब हम अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं, और जब हम डर कर समय को यूं ही गवा देते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। एक युवक था, नाम था समर्थ, पढ़ा लिखा, तेज, लेकिन हर निर्णय में संशय करता। सोचता नौकरी करूं या व्यवसाय, कभी सोचता आगे बढ़ूं या यहीं रुक जाऊं। साल दर साल वह निर्णय नहीं ले सका। एक दिन वह एक वृद्ध आर्षी के पास गया और पूछा, महाराज, मैं बहुत भ्रमित हूं, मैं क्या करूं? ऋषि मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तू रास्ता ढूंढने की कोशिश में लगा है, लेकिन तू खुद रास्ता बन सकता है। बस एक निर्णय ले और फिर रुकना मत। वह दिन समर्थ के जीवन का मोड़ बन गया। उसने व्यवसाय शुरू किया, संघर्ष किया, सीखा, गिरा, लेकिन अब वह पीछे नहीं हटा। आज वह न केवल सफल है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन चुका है। शिक्षा, कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि संशय ही विनाश का मूल है। निर्णय लेना साहस का काम है, और जो साहस करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अर्जुन ने पूछा था,
भगवान, मैं क्या करूं? युद्ध करूं या नहीं? कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्म से भागना अधर्म है। यह धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, धर्म का अर्थ है कर्तव्य। एक पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा, एक शिक्षक का धर्म है ज्ञान देना, एक नेता का धर्म है जन सेवा, और एक आत्मा का धर्म है सत्य, करुणा और आत्मविकास की ओर बढ़ना। एक सत्य घटना, द्वापर युग के एक संत ने कहा था, यदि तुम अपने धर्म पर अडिग रहो तो पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देगी, लेकिन अगर तुम अपने कर्तव्य से हटो तो सारा संसार भी तुम्हें नहीं बचा सकता। कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, कर्म कर, धर्म निभा और परिणाम मुझ पर छोड़ दे। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन का कारण है और वही मुक्ति का भी साधन है। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन गया तो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर मन तुम्हारा शत्रु बन गया तो तुम स्वयं से हार जाओगे। आप कभी गौर कीजिए, जब आप अकेले होते हैं तब कौन सा युद्ध चलता है? बाहर कोई शत्रु नहीं होता, वो युद्ध होता है आपके भीतर, आपके मन और आत्मा के बीच। एक राजा था जिसने हजारों युद्ध जीते थे, पर वह खुद शराब और क्रोध का दास बन चुका था। एक दिन एक संत ने कहा, राजन, तुमने दुनिया को जीता लेकिन खुद को हारा, क्या यह विजय है? वो रात राजा के जीवन की दिशा बदल गई। भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं, क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ। हे अर्जुन, इस कायरता को मत अपनाओ, यह वाक्य गीता की रीढ़ है। उठो, डरो मत, आगे बढ़ो। यही संदेश आज भी है। जब तुम हार मानने लगो, जब दुनिया तुम्हें कमजोर कहे, तब एक बार कृष्ण को याद करो, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर से कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें बस आगे बढ़ना है। गीता कोई किताब नहीं, वह स्वयं कृष्ण की वाणी है। जब जीवन बोलना बंद कर दे, तब गीता बोलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।